हम लोग आज देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे। जो वैदिक सभ्यता है तो इससे एमपीपीएससी मेंस में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के बारे में देखते हैं। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है, ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल को 1500 से 1000 बीसी तक माना जाता है और उत्तर वैदिक काल को 1000 बीसी से 1000 से 600 बीसी तक माना जाता है। ठीक है, अब इस ऋग्वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया। अब ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो हम लोग अगर 5 मार्कर में आता है ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। हम यह फ्लो चार्ट बना करके डिफाइन कर देंगे कि स्त्रियों की स्थिति क्या थी, अच्छी थी, लिख देंगे स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी या फिर उत्तम थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था यहाँ पे था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था था जो कि 4 वर्णों में बांटा हुआ था। ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी भोजन यहाँ पे करते थे। शाकाहारी और मांसाहारी भोजन भोज्य पदार्थ का सेवन करते थे। यहाँ का समाज जो था पितृसत्तात्मक था। ठीक है, यहाँ पे पितृसत्तात्मक समाज था और माताओं को भी, महिलाओं की भागीदारी भी यहाँ पे महत्वपूर्ण थी, है ना। जैसे यज्ञ वेदिकाओं में महिलाओं को संपूर्ण अधिकार दिया गया था। वहाँ पे पुराणों में और यज्ञ में पुरुषों के साथ यज्ञ करने के लिए महिलाओं की भागीदारी भी थी। सती प्रथा यहाँ पे नहीं पाया जाता। सती प्रथा का यहाँ पे कोई भी साक्ष्य नहीं पाया जाता है ऋग वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था में। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था होगी तो उसमें अलग वो होगा। ठीक है, उसमें पाया जाएगा। बाल विवाह यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। दहेज प्रथा यहाँ पे नहीं प्रचलित थी। ठीक है, कृषि व पशुपालन का यहाँ पे महत्व, यहाँ पे कृषि व पशुपालन से अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है, और आर्थिक स्रोत भी पशुपालन से था, कृषि से भी क्या करते थे। यह जैसे सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन अब वैदिक सभ्यता जो आई तो यह क्या हुई, ग्रामीण सभ्यता के रूप में आई। पहले नगरीय फिर ग्रामीण सभ्यता के रूप में वैदिक सभ्यता आई। सिंधु सभ्यता पहले थी जो कि 2750 से 2250 बीसी तक थी। फिर 1500 बीसी से 600 बीसी तक क्या था, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ऋग वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। अगर यह 11 मार्कर में आ जाता है तो कैसे करेंगे, वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखेंगे। यह फ्लो चार्ट पूरा बना देंगे एक बार तो उन्हें अच्छा सा एक अट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक है, आपका आंसर। और 4 प्रकार के वर्णों का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 प्रकार के वर्णों का उल्लेख है। यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म प्रधान थी। कर्म प्रधान कैसे, यहाँ पे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र है इनको कैसे बांटा जाता था, कर्म के आधार पर। अगर कोई ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, जैसे पूजा पाठ का काम कर रहा है, तो उसे ब्राह्मण कह दिया गया और ब्राह्मण ही उसे जन्म से बदल दिया गया है, ब्राह्मण के रूप में उसकी पहचान होने लगी। ठीक है, क्षत्रिय के रूप में अगर वह अस्त्र शस्त्र का ज्ञान रखता है तो उसे क्या कहते हैं, क्षत्रिय के रूप में उसे जाना जाने लगा। अगर वह व्यापार के रूप में व्यापार का कार्य कर रहा है तो उसे व्यापार का वैश्य के नाम से वैश्य कहा जाने लगा। शूद्र अगर वह निम्न जाति के निम्न कार्य कर रहा है, जैसे क्या कुंभकार के कार्य करना, बढ़ईगिरी, ठीक है ना, लकड़ी के कार्य आदि करता है तो उसे क्या कहा गया, शूद्र के रूप में जाना गया। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति यहाँ पे कैसी थी, यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति उच्च थी ऋग वैदिक काल में सिर्फ। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति फिर उसमें आता है, उत्तर वैदिक काल में आता है तो थोड़ा गिरावट हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने का क्या था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार यहाँ पे संपूर्ण रूप से महिलाओं को प्राप्त था। तभी तो यहाँ पे विश्व आरा, अपाला, लोपामुद्रा, सिक्ता जैसी विदुषी महिलाओं को देखा गया है, जहाँ पे वह संवाद करती हुई देखी जाती हैं वैदिक सभ्यता में, मतलब ऋग वैदिक सभ्यता में। ठीक है, समाज यहाँ पे कैसा था, पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन यहाँ पे महिलाओं को भी महिलाओं की भागीदारी भी यहाँ पे देखी गई है। ठीक है, और महिलाएं बढ़ चढ़कर यज्ञ आदि में पुरुषों के साथ भाग लेती थी और शिक्षा भी ग्रहण करती थी, जिससे विश्व आरा पाला इन महिलाओं के
नाम से यह दिखाई देता है कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ थी, अच्छी थी, उत्तम थी, ठीक है ना। खाद्य पदार्थ यहाँ पे क्या था, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन यहाँ पे ग्रहण किए जाते थे, मतलब भोज्य पदार्थों का सेवन किया जाता था, ठीक है। दास प्रथा यहाँ पे कैसी थी, दास प्रथा यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, बाल विवाह का प्रचलन भी यहाँ पे नहीं था, सती प्रथा का प्रचलन भी यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे, फिर यह कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था हो गई है, अब हम लोग उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो यह उत्तर वैदिक कालीन काल कब से शुरू होता है, 1000 से 600 BC तक यह उत्तर वैदिक काल चल रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, निम्न थी। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था में स्त्रियों की स्थिति निम्न थी उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था में, ठीक ना। पितृ सत्तात्मक था, सती प्रथा के भी साक्ष्य मिलते हैं, प्रतीकात्मक मिलते हैं, बाल विवाह के साक्ष्य भी प्रतीकात्मक दिखाई देते हैं, दहेज प्रथा के भी साक्ष्य प्रतीकात्मक दिखाई देते हैं, ठीक है। शाकाहारी व मांसाहारी, तो इस प्रकार उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था में हम लोग क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बना के दिखा देंगे। शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का भोज्य पदार्थों का सेवन किया जाता था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पे 4 प्रकार के वर्णों का उल्लेख मिलता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, जिस प्रकार से ऋग वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था में देखने को मिलता है, उसी प्रकार उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था में भी देखने को मिलता है। बस यहाँ पे एक अंतर हो जाता है कि यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी वह जन प्रधान वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। जन प्रधान से मतलब अगर कोई बालक या व्यक्ति ब्राह्मण वर्ग में पैदा हुआ है तो वह ब्राह्मण ही कहलाएगा, जैसे अभी वर्तमान में देखने को मिलता है। क्षत्रिय में अगर पैदा हुआ है तो वह क्षत्रिय ही कहलाएगा, वैश्य में है तो वह वैश्य ही कहलाएगा, शूद्र है तो वह शूद्र ही कहलाएगा, ठीक है ना। वह वही कार्य करेगा जो कि, और वही ब्राह्मण होगा, वही क्षत्रिय होगा, उसी वर्ग से वर्ण से वह कहलाएगा, ठीक है ना। तो फिर और इससे पहले ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था, ठीक है ना। वहाँ पे कर्म प्रधान व्यवस्था थी, अगर वह ब्राह्मण के कार्य कर रहा है तो ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय कार्य कर रहा है तो क्षत्रिय कहलाएगा, वैश्य के कर रहा है तो वैश्य कहलाएगा, शूद्र के कर रहा है तो शूद्र कहलाएगा। स्त्रियों की स्थिति यहाँ पे कैसी थी, तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, निम्न थी, ठीक है ना। ऋग वैदिक काल में उच्च थी, उत्तम थी, ठीक है। गार्गी, मैत्रायणी और गंधर्वा की यहाँ पे महिलाओं की उपस्थिति दिखाई देती है यहाँ, जिसपे यहाँ पे इनकी स्थिति निम्नतर देखी गई है, ठीक है। तो और यहाँ पे यह भी है, मैत्रायणी संहिता में महिलाओं को सूरा जुआ जैसे दुर्गुण के समक्ष रखा गया था तथा पुत्री के जन्म को अभिशाप माना गया है। मैत्रायणी संहिता में महिलाओं को सूरा जुआ जैसे दुर्गुण के समक्ष रखा गया तथा पुत्री के जन्म को अभिशाप के रूप में माना गया है। तो उत्तर वैदिक काल में जब आप डिस्क्राइब करेंगे 11 मार्कर में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे यह चीज़ कि मैत्रायणी संहिता में महिलाओं को सूरजुआ जैसे दुर्गुण के समक्ष रखा गया है तथा पुत्री के जन्म को अभिशाप माना गया है, ठीक है। समाज में देखते हैं तो समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था समाज। यहाँ पे महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इससे यह समाज दिखाई देता है कि यह समाज पितृसत्तात्मक था। यहाँ पे जो पिता होता था वही सारे मालिकाना हक रखता था, और वही सारे जो घर के या फिर बाहर के जो भी कार्य करता था पितृसत्तात्मक ही था। वहाँ पे सारे क्या कहते हैं, आदेश या फिर कोई भी कार्य जो है तो पिता के बात कहने पर ही, पिता से पूछकर ही कोई कार्य किया जा सकता था, या फिर जो वहाँ पे बुजुर्ग पुरुष होते थे उन्हीं का शासन चलता था उस समय, ठीक है। खाद्य पदार्थ यहाँ पे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन किया जाता था। दास प्रथा यहाँ पे कैसी थी, दास प्रथा यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। सती प्रथा और बाल विवाह के साक्ष्य यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप से दिखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से यह वैदिक सभ्यता और ऋग वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था में डिफरेंस आपको पता चल गया। इसलिए ऋग वैदिक काल और वैदिक कालीन उत्तर वैदिक काल को एक साथ पढ़ा दिया गया है, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, दोनों एक चीज़ एक साथ समझ में आ जाए कि इसमें दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है 11 मार्कर और
5 मार्कर में भी क्वेश्चन पूछे जा